तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 तक कंप्लीट कर लिए थे। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का है, एक्सरसाइज 8.4 का ही एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आप ही में से कोई आदमी पूछे थे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन का जो सीरीज करने वाले थे, तो उसमें भी 1-2 दिन लगेगा। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अगला एक्सरसाइज है, अगला चैप्टर्स भी बोल सकते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज होगा। उसमें भी वो एप्लीकेशन होगा कि कहाँ पर हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं। तो वो हम लोग 1-2 दिन के बाद जो है इधर का क्वेश्चन वाला सीरीज ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। अच्छा, आप लोग सब ठीक ठाक हैं? चल रहा है पढ़ाई लिखाई बढ़िया से? अच्छा से पढ़िए लिखिए। अभी इस कोरोना के दौर में चिंता तो सबको रहता है कि क्या होगा, कब कैसे होगा। आपको बस काम करते रहना है, सब ठीक होगा। आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। इसका LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। कन्वर्ट किस में करना है? सेक और टेन में। सेक में सेक टेन दोनों है, तो सेक में कन्वर्ट कैसे होगा? तो 1/cos अगर हम कर दें तो सेक बन जाएगा नहीं। तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो साइन माइनस कॉस प्लस 1/cos थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। ये सब में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा? साइन बाय कॉस टेन होगा नहीं। कॉस कॉस तो कट ही जाएगा। आप कहेंगे इसमें तो ये डिवाइड हो गया, तो फिर अब ये कॉस कहाँ से ले आए? सब में ये पार्ट वाइज डिवाइड हो जाएगा। तो साइन बाय कॉस क्या होगा? 10, कॉस बाय कॉस 1, और 1/cos क्या होगा? सेक। इस तरह से यहाँ पर नीचे में देखिए साइन बाय कॉस क्या होगा? 10, फिर कॉस बाय कॉस तो 1 होगा, 1/cos सेक। ठीक है, थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और फिर यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप क्या करिए, इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, या इसको ऐसे लिख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि फॉर्मूला में जो है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लेने में आसान होगा, ये बताए थे क्वेश्चन आपको पीछे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये जो नेचर है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा हो गया वो। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब देखिए आप ऊपर में यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक टर्म मानिए, ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये भी एक ही टर्म है। तो कॉमन दोनों में क्या आ सकता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बचेगा क्या? बचेगा यहाँ पर 1। अच्छा, यहाँ पर तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा। यहाँ नीचे में है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो ये वाला सेम हो गया ना, 1 प्लस में 1 प्लस में, 10 प्लस में 10 प्लस में, सेक माइनस में सेक माइनस में, तो ये कट गया। तो क्या बचा?
सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब आप कहेंगे कि RHS कहाँ आया, RHS तो लाना है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो बताए थे ना आपको, जहाँ पर LHS को सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट RHS नहीं आए तो RHS को भी सॉल्व कर लेना है, इन बताए थे। तो चलिए RHS को करते हैं। RHS क्या है, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज जैसा कर बना लेते हैं। यहाँ पे आप क्या कर दिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे आपने सेम से गुना किया है। बस वही ध्यान रखना, रेशनलाइज वाला जैसा मल्टीप्लाई जो करते हैं, माइनस रहता है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि यहाँ रेशनलाइज वाला कोई बात है नहीं, ऊपर नीचे सेम से गुना किए हैं ना, इसीलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हो गया ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, इसके बदले में तो आप क्या जानते हैं, 1 ना, ये क्या हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यही तो LHS भी था, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही था, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहाँ होता होगा, बस इसको, इसमें कि ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा ये आसान हो जाएगा आपके लिए। वीडियो नहीं आ रहा क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको हम बताए थे कि हम लोग जो है आज, चूँकि एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री जो NCERT वाला पोर्शन है वो लगभग सारा क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है। अब आप ऐसा एबिलिटी आप में आ गया है कि ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस कोई भी हो उस पर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो ये है, प्रैक्टिस करेंगे, कई बार बनाएंगे सवाल को तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। ये ज़रूरी है प्रैक्टिस का, ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए तो काम हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ध्यान रहेगा ना। चलिए, तो आज से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग बुक में है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकता है उसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। इसके जैसा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आता होगा तो उसको समझने में आपको इससे सहायता मिलेगा। तो ये वाला चीज़ देखते हैं आज। इसको, ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी बनाए हैं, लिखा हुआ है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो ये लिखा हुआ आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डिजिट में रहता ना तब ये तो रेशियो होता है, तो हम के मान लेते, जैसे 3/5 रहता तो 3 के 5 के मान लेते। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो फिर आप उसमें के वगैरह नहीं मानेंगे क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो आप क्या जानते हैं, साइन थीटा को P/H ना, तो यहाँ सिंपली एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट ट्रायंगल। यहाँ थीटा देना अच्छा रहेगा, ABC मान लीजिए ट्रायंगल का। यहाँ थीटा क्यों देते हैं याद है ना, इससे परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करने में आसानी होता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले बेस तो निकालना होगा, तो सो BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ आप लेट भी कर सकते हैं, लेट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, तब थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब AC क्या है आपका, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अच्छा, AB क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, क्या होगा,
ए स्क्वायर, ए के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है ना, फिर 2ab, तो 2a के प्लेस पर एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाइए। अब आप कहेंगे यहाँ मिडिल ब्रैकेट क्यों ले लिए, इसको जो एक्सपेंड करेंगे ना तो थोड़ा टर्म ज़्यादा आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो इस वजह से यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट का यूज कर लिए। तो ये भी टूटेगा a माइनस बी होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, यहाँ क्या होगा x4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, तो फिर क्या होगा x4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 माइनस, ये हो गया x, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए x4 कट गया, y4 कट गया, तो यहाँ से फाइनली बचा 2 2 4 ना, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको चाहिए क्या BC ना, तो सो BC क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट ना, तो यहाँ से बच जाएगा 2xy। इसके बाद ठीक है, ये नीचे लिखना चाहिए, तो हम क्वेश्चन पहले लिख दिए ना, तो इस वजह से यहाँ ले आए। अब तो आपको ये निकल गया कितना 2xy ना, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या क्या निकालना था। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है b/h ना, तो ये हो जाएगा 2xy/h, तो जानते हैं आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर था 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा मीन्स आपको cot थीटा निकालना, बताए थे ना आपको कि 1/tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा cot, तो cot का फॉर्मूला आप जानते हैं b/p ना, तो हो जाएगा 2xy/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन जब आप कोई भी बनाते हैं ना, तो पहले मान लीजिए ये आपसे बन जाता, जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट किए तो आप वीडियो को पॉज कर देंगे, तो फिर जो है आप पहले उस पर अपना से अटेम्प्ट डालेंगे, अब फिर देखेंगे इसका सॉल्यूशन कि हमारा प्रोसेस सही जा रहा था कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू p/q, और फिर ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p sin थीटा माइनस q cos थीटा बाय p sin थीटा प्लस q cos थीटा। तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, बनाइए इसको, और फिर बाद में आंसर आप मिला सकते हैं। तो इसको बनाते हैं जल्दी से हम। हाँ, तो इसका आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, आंसर इसका होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना है एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो आदमी को रूट में प्रॉब्लम होता है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू m बाय एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट है, तब प्रूव करना है, प्रूव दैट m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट। ओके, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिंस साइन थीटा दिया हुआ आपको m बाय एम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट, क्या होता है ये p/h ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट b निकाल लीजिए, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट होता है ना, तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ट्रायंगल भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये m स्क्वायर, ज़्यादा ट्रायंगल बनाने से आसान हो जाता है, नहीं बना सकते हैं आप ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल मान लेते हैं, यहाँ थीटा कर देते हैं, तो ये m हो गया, ये था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से देखिए रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर, तो m स्क्वायर कट गया, क्या बचा n स्क्वायर, रूट कर देंगे क्या होगा n, तो ये हो गया n। अब देखिए आपको प्रूव क्या करना था, m साइन थीटा प्लस n कोस थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट ना, तो LHS ले लीजिए आप, आपको था m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, तो m साइन थीटा का तो वैल्यू आपको पता ही था,
अच्छा एन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस ना, तो बेस हो गया एन, हाइपोटेनस हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट, फिर एन स्क्वायर होगा ना, एन इंटू एन एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट। अब आप क्या कर रही है, एलसीएम ले लीजिए ये वाला एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आप इसको ना वो कर सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया, फिर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नीचे में, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ये बचा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रूट में है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, रूट रूट खत्म हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट, यही लाना था। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ माइनस कहाँ डालें अंदर में, देखिए आपको याद होगा जैसे 1/√3 का रेशनलाइज करते हैं तब तो डायरेक्ट आप लिखते हैं क्या, √3 इंटू √3, यही वजह है कि यहाँ डायरेक्ट रूट में था ना, इसलिए वो ऐसे रहता ना √2 + 1, तब करते √2 - 1 से मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ऐसा निकालना है, क्या क्या दिया हुआ, साइन ए दिया हुआ है 4/5, कॉस बी 12/13। यहाँ आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि एक ट्रायंगल में ये नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखिए साइन थीटा p/h होता है, तो p और h आप 4/5 मान लेंगे, फिर ये b/h होता है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, h तो दोनों में डिफरेंट हो गया, तो आपको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, उसमें एक में ए वाला लेके चलना पड़ेगा, दूसरे में बी वाला लेके चलना पड़ेगा। देखिए बनाएंगे कैसे, सिंस साइन ए दिया हुआ क्या 4/5, तो ये तो नंबर में है, तो इसमें तो हमको रेशियो पता है, तो किसका किसका रेशियो है, ये p/h का ना, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर ए यहाँ देंगे, इधर आप कुछ भी मान लीजिए बी और सी, ए यहाँ इसलिए देंगे कि उससे परपेंडिकुलर और बेस सिलेक्ट करने में आसान होगा, तो लेट कर लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी बी सी ना, बी सी को मान लेते हैं 4k, 4x भी मान सकते हैं आप, 4 क्यों मानेंगे, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ, जब भी क्वेश्चन में नंबर के फॉर्म में दिया होगा साइन थीटा कोस थीटा, तो वहाँ पर आप के या एक्स मान के बनाएंगे, क्योंकि वो रेशियो एग्जैक्ट दिया रहता है, एल्जेब्रिक रहेगा तो तब मानने का ज़रूरत नहीं है। और बी सी था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 5, तो ए सी को मान लेते हैं कितना 5 के, तो इसमें आपको ये वाला 5 के हो गया, ये वाला 4 के हो गया, तो ये निकालना पड़ेगा, तो सो इन राइट ट्रायंगल है ना, राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, तो ए सी क्या हो गया 5k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया ये 25k स्क्वायर, यहाँ 16k स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर हुआ, तो सो ए बी क्या निकल गया आपका 9k स्क्वायर रूट, तो ये बच जाएगा 3k, ठीक है। तो ए देखिए जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, तो ए वाला जो है जो जो जिसका जिसका ज़रूरत है वो निकाल लीजिए, तो साइन ए तो दिया ही है, आपको कॉस ए निकालना पड़ेगा, ये निकाल के रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, उधर के कटाना नहीं पड़ेगा बार बार, तो सो साइन ए दिया हुआ था ना, कॉस ए निकाल लीजिए, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालना है ना उसमें ज़रूरत है कॉस ए का, तो कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला b/h, तो यहाँ से b तो आप निकाले थे 3k, तो 3k/5k, यानी कॉस ए का मान हो गया 3/5। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है
बताए थे पहले भी, 4/5 यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए दोनों में जो है ना हाइपोटेनस अलग अलग है, तो एक ट्रायंगल पे कैसे बनेगा, तो दो अलग अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। जिसमें हम पहला जो ट्रायंगल बनाए तो उसमें ए यहाँ रखे, और दूसरा जो ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें बी रखेंगे। तो एक ट्रायंगल यहाँ भी बना लेते हैं एंड करके। सिंस कॉस बी कितना दिया हुआ है 12/13, तो यहाँ बी रखेंगे, यहाँ आप रखिए कुछ भी। तो कॉस थीटा क्या होता है b/h ना, तो लेट कर लीजिए, बेस का काम ये करेगा एंगल बी के लिए। तो लेट कर लेते हैं ए बी बराबर क्या, ए बी को मान लीजिए आप 12 के, और हाइपोटेनस तो ये है, तो बी सी को क्या मान लीजिए 13 के। तो ये हो गया 13 के और ये हो गया 12 के, तो ये वाला निकालना ए सी। तो सो ए सी स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर ना, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो हमेशा हाइपोटेनस में से घटेगा, तो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो ये हो गया 169 के स्क्वायर, ये 144 के स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 25 के स्क्वायर। तो सो ए सी क्या हो गया 25 के स्क्वायर रूट यानी 5 के। तो बी वाला देखिए आपको क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, क्या निकालना है, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसमें देखिए आपको साइन ए और कॉस बी तो पता है आपको, साइन ए और कॉस बी पता है, कॉस ए और साइन बी निकालना था तभी इसका आंसर आता। तो कॉस ए तो हमने पहले निकाला, अब साइन बी निकालना पड़ेगा। तो सो साइन बी निकाल लीजिए, साइन बी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है दिया हुआ, वहाँ दिया हुआ था परपेंडिकुलर, नहीं निकाले हम 5 के, तो 5 के बाय 13 के हो जाएगा, नहीं 5 के बाय 13 के, ये कट जाएगा तो 5/13। अब आपको निकालना क्या था, ये वाला नहीं है, ये तो अगला क्वेश्चन है। निकालना था आपको कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, निकालना था कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकाले थे आप, वहाँ देख लीजिएगा 3/5, देखिए निकाले हुए ना 3/5, तो 3/5, साइन बी तो अभी निकाले थे 5/13, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था 4/5 ना, हाँ 4/5, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ था आपको 12/13। तो इस तरह से इसको बनाइए, क्या होगा 15/65 और 48/65, यहाँ से 65 एलसीएम ले लीजिए, तो 15 + 48 यानी 63/65, ये इसका आंसर होगा। पहले आप अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रूव दैट 3 cos बी, अच्छा थोड़ा सा ये छोटा लिखा गया, हम पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है साइन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रूव दैट 3 cos बी माइनस 4 cos क्यूब बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो वैसे ही बनाना होगा जैसे हम लोग पीछे से बनाते हुए आए हैं। तो पहले एक लिखा हुआ है साइन बी इज इक्वल टू 1/2, एक ही ट्रायंगल का यूज होगा क्योंकि इसमें भी निकालना है बी ही ना। एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए आप, यहाँ बी रखना आसान होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस सेलेक्ट करने में तब आसान रहता है। यहाँ बी रखिए, यहाँ इधर आप कुछ भी रखिए, ए रख लीजिए, सी रख लीजिए। तो साइन बी क्या होता है, किसका किसका रेशियो याद है ना, P/H होता है। तो ये वाला P हो गया और ये H हो गया, तो लेट कर लीजिए AC को कितना 1 के और BC को 2 के, तो ये भी निकालना पड़ेगा। सो इन
राइट ट्रायंगल बना है ना, राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो क्या, ये अच्छा ये हुआ था 2k और ये वाला 1k यानी सिंपली k था, तो ये होगा बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, तो 2k का स्क्वायर 1k का स्क्वायर, तो 2k क्या होगा 4k स्क्वायर और माइनस 1k मतलब k स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर। तो फाइनली ए बी जो आपका निकला वो क्या निकला 3k स्क्वायर रूट यानी √3k। अब देखिए जो प्रूफ करना है ना उसमें कॉस बी चाहिए, देखिए दोनों जगह है ना, यहाँ लिखा हुआ देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब बी। तो पहले कॉस निकाल लीजिए, सो कॉस बी यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस ना, यानी ए बी बाय क्या होगा बी सी। तो ए बी आपने निकाला √3k, बी सी क्या निकाला बी सी तो था ही 2k करिए √3/2 बचा यहाँ। अब आपको प्रूफ करना था 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b इज इक्वल टू 0। तो सो LHS नहीं, सो यहाँ नहीं लिखना है, 9 करके 9 LHS क्या था 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, 0 लाना है इसके बदले में। तो 3 cos b आपने निकाला √3/2 माइनस 4 cos क्यूब b है यानी √3/2 का क्यूब हो जाएगा, cos 3 टाइम्स है, ठीक है। ये हो गया 3√2/2, यहाँ देखिए 4, √3 का जब क्यूब करेंगे आप देखिए √3 का क्यूब मतलब हुआ √3 को √3 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये डबल मिलके एक तो 3 आ गया, ये √3 यानी 3√3 होगा नहीं, तो ये हो गया 3√3/8, तो 4 से 2 बार में। अब देखिए ये फाइनली क्या हो गया 3√2/2 माइनस 3√3/2, ये कट ही जाएगा यानी 0 बराबर RHS, यही लाना था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए और मस्ती में पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में।